बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 अक्टूबर 2025 पीर का दिन। कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर से और अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान रजीम जो इस वक्त अफगानिस्तान पर हुकूमत कर रही है, उस रजीम को अंदरूनी इख्तलाफात और अंदरूनी बगावत का सामना है। इस वक्त नाज़रीन किराम, तालिबान क़यादत पर हमले शुरू हो चुके हैं और पहला बड़ा लीडर अफगान तालिबान का उसे मारा गया है। इस हवाले से कुछ तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त एक तरफ तो जो तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर वो सर उठा रहे हैं, वो एक्टिव हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अफगान तालिबान की लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ कंधार में पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं उन्होंने कुछ अहम तरीन कैंप उड़ाए हैं और एक बड़ा हमला हुआ है। इस बड़ी कार्रवाई के अंदर कंधार, जो कि अफगान तालिबान का भी हेडक्वार्टर समझा जाता है और टीटीपी जो है उसके लिए भी ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड का मकाम रखता है, पाकिस्तान ने आज 13 अक्टूबर 2025 पीर के दिन वहां पर एक और कार्रवाई की है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने कंडीशनल सीज फायर जो है उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है वो अफगानिस्तान की हुकूमत को कम्युनिकेट कर दिया है। वो कंडीशनल सीज फायर का पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है वो डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट करना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको सीज फायर के हवाले से बता दूं कि पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ दिया है कि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान की तरफ से सीज फायर की रिक्वेस्ट है उसे पार्शली एक्सेप्ट कर लिया है, यानी सीज फायर किसी हद तक। अब ये हद क्या है, और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग पाकिस्तान ने पॉलिटिकल मूव खेला है और डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान जो है वो अपना मकाम मर्तबा और अपनी जो स्टैंडिंग है उसे बरकरार रखे हुए है। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने ये बताया है कि आफ्टर 4 प्रीवियस रिक्वेस्ट्स ऑफ सीज फायर बाय अफगानिस्तान वर डिक्लाइन, नाउ वी हैव पार्शली एक्सेप्टेड द 5th रिक्वेस्ट, यानी 4 इससे पहले अफगानिस्तान की तरफ से सीज फायर की दरखास्तें की गई जिन्हें पाकिस्तान ने स्ट्रेट अवे कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया। और उन 4 रिक्वेस्ट्स में से मैं आपको यह भी बता दूं कि अफगानिस्तान ने जो 4 रिक्वेस्ट्स की सीज फायर की, जो पाकिस्तान ने रिजेक्ट की, वो सीज फायर की रिक्वेस्ट जो है उनमें से कुछ रिक्वेस्ट्स ऐसी भी थी जो थ्रू सऊदिया एंड थ्रू कतर की गई। और अब 5वीं जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर पाकिस्तान ने पार्शली एक्सेप्टेंस का जो इजहार किया है ये बहुत इंटरेस्टिंग और मानी खेज है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उसके बाद पहले सबसे इनिशियली इन्होंने एक सीज फायर की रिक्वेस्ट की, लिमिटेड सीज फायर इन्होंने कहा कि सदर्न एरियाज में कर देते हैं, जिसे पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया। फिर उसके बाद दूसरी जो रिक्वेस्ट है उसे पाकिस्तान ने रिजेक्ट करके खारजी हाइडआउट्स जो हैं उन्हें निशाना बनाया। जब अफगान तालिबान ने टीटीपी के हाइडआउट्स की तबाही देखी तो उसके बाद इन्होंने तीसरी रिक्वेस्ट जो है वो थ्रू कतर की और चौथी रिक्वेस्ट जो है वो थ्रू सऊदी अरेबिया की। यानी पहली 2 रिक्वेस्ट जो है सीज फायर की इन्होंने खुद से की, दूसरे में इन्होंने कतर को बीच में डाला, चौथी में फिर उसके बाद इन्होंने सऊदिया को बीच में डाला। और पाकिस्तान ने बहुत ही पोलाइटली, पहली 2 तो स्ट्रेट अवे, लेकिन फिर जब दोस्त बीच में पड़ते हैं तो फिर आप को जरा देखना पड़ता है। तो पाकिस्तानी नाज़रीन इकराम डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए पोलाइटली जो आखिरी 2 रिक्वेस्ट थी उन्हें टर्न डाउन किया और पाकिस्तान ने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अपने हासिल करने के लिए टारगेटेड कार्रवाइयां जारी रखी। अब अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर 5वीं रिक्वेस्ट की है जिसे पाकिस्तान ने पार्शली एक्सेप्ट किया है। पार्शली एक्सेप्टेंस का मतलब, एक तो हमारे स्टेट की पॉलिसी है कि भाई अब अगर खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में कोई दहशतगर्दी हो जाती है तो फिर अफगानिस्तान में और काबुल में स्ट्राइक्स होंगी, ये तो न्यू नॉर्मल है। और अगर अफगान तालिबान ने रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की दोनों सूरतों में, एक तो यह कि अफगान तालिबान और तालिबान रजीम को यह एडवेंचरिज्म करे, दूसरा कोई खवारिज की तरफ से दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई और इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुआ तो हम फिर वही काम करेंगे। यानी एक तरह से पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया कि भाई वही रविश बरकरार रखी तो जंग को जारी समझो, अब ये तुम्हारे हाथ में है। ये हमने कंडीशनल सीज फायर कर दिया, आप इसे पार्शियल सीज फायर कहें या आप इसे कंडीशनल सीज फायर कहें, दोनों सूरतों के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम ये किया है कि एफसी के हमारे जो जवान हैं, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, पाकिस्तान की एफसी और पाकिस्तान की फ़ौज खैर अफगानिस्तान में घुसी, हमने उनकी चेक पोस्टों के ऊपर कब्जा किया,
हमने चेक पोस्टें उनकी तबाह की, उन पर पाकिस्तान के परचम लहराए, सब्ज़ लाली परचम। और ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज था, हम एग्रेशन नहीं चाहते, हम कब्ज़ा भी नहीं चाहते, हम कोई लैंड एक्वायर करना भी नहीं चाहते, बट हमारी बड़ी सादा सी एक पॉलिसी है कि भाई हम ये चाहते हैं कि आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अब पाकिस्तान ने ब्रीफली वो चौकियां भी कैप्चर की। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है नाज़रीन इकराम के कंधार जो है ये अफगान तालिबान का गढ़ है। इसी कंधार के अंदर उनके सुप्रीम लीडर जो हैं वो भी बैठे हुए हैं, वो काबुल में नहीं बैठते। और एफसी के जो टैंक्स हैं उन्होंने अफगान तालिबान की कुछ पोजीशंस हैं जिन्हें कंधार के अंदर भी टारगेट किया है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता हूँ काबिल गौर है और अफगानिस्तान के रिजीम के लिए, तालिबान रिजीम के लिए काबिल फ़िक्र है, वो ये है कि एफसी कैन बी सीन इनसाइड अफगानिस्तान। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट ये बताया जा रहा है कि 217 डेथ्स जो है वो रिपोर्ट हुई है। इनमें तालिबान रिजीम के जो फौजी हैं वो भी हैं और इसमें टीटीपी के खवारिज भी हैं। और अब अफगान तालिबान जो है, इवन वीडियोस हमें मौसूल हुई हैं कि अफगान तालिबान जो हैं वो टीटीपी के दहशतगर्दों की और उनके अपने फाइटर्स जो हैं उनकी बॉडीज़ उनके नेटिव एरियाज़ को की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और बड़ी तादाद में इनका जो नुकसान हुआ है। एक हमारे इंटेलिजेंस का अंदाज़ा कहता है कि 217 है, ISPR ने रफ फिगर दिया 200 का। दूसरा फिगर जो हमें आ रहा है हमारे मुख्तलिफ इंटेलिजेंस सोर्सेज से वो 270 का है। और इवन पाकिस्तान ने इनके नाम जो है वो भी जारी कर दिए। अब पाकिस्तान ने कंडीशनल सीज फायर से कुछ मिनट्स पहले 4 रिक्वेस्टें रिजेक्ट की, 5वीं उन्होंने कहा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे हमारी जान बख्श दो, साड़ी हो गई जे बस, ये हमारे खड़े हैं हाथ, तरस खा के ही हमें बख्श दो। तो 5वीं रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने पार्शली एक्सेप्ट करने से पहले कंधार को थोड़ा सा हिलाया, बिकॉज ये बड़ा जरूरी था कि इन्हें एक बड़ा क्लियर कट मैसेज जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया जाए कि डोंट टेक अस लाइटली। और हमारे इंटेलिजेंस का नेटवर्क जो अफगानिस्तान के अंदर है ना, वो भी इनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो नाम भी है कि इनके कौन कौन से बंदे मरे हैं। तोर गुल है, बशीर अहमद है, हकीमुल्ला है, अब्दुल्ला बदरी है, यासीन है, अयूब है, बदरुद्दीन है, अबू ज़र है, इब्राहिम है, हबीब खान है, कजाकी डिस्ट्रिक्ट का इस्तकलाल है, अजीज़ है, महाज है, शुएब अजमल खालिद है, और मोहम्मद यूसुफ जान है, आमिर जान खुंद है, जुल्फ़िकार है, नुमान है, कमांडर अनस है जिसका ताल्लुक ज़ुरमत डिस्ट्रिक्ट से है, हबीबुर रहमान है, अदील है, अब्दुल वहीद है, साद है, अबू हुरैरा है, और पख्तिका बॉर्डर के करीब इनका एक और कमांडर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई वी हैव इवन द डिटेल्स के कौन मरा, कितने तुम्हारे फौजी मरे, कितने टीटीपी के खारजी मरे, कितने बीच में BLA वाले अपनी लुच फराई करने आए हुए थे वो मारे गए। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। अब इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने एक बड़ा बेहतरीन मूव खेला। पाकिस्तान ने कहा कि भाई अफगानिस्तान के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी तो नहीं है ना भाई, किस हुकूमत बनी कैसे, कोई निज़ाम है, कोई आइन है, कोई सिस्टम है, ताकत के जोर पे तो नहीं होता, रियासतें ऐसे नहीं चलती। अब पाकिस्तान ने कहा कि ये तालिबान रजीम है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आएगी। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि अफगान तालिबान के अंदर से अब ये बात हो रही है कि पाकिस्तान के साथ क्यों किया भड्डा, क्यों इंडिया की तरफ जा रहे हो। देयर आर 2 ग्रुप्स इन अफगान तालिबान राइट नाउ, और ये एक बहुत बड़ा फड्डा पड़ चुका है, ये एक बहुत बड़ा दर्द सर बन चुका है। इंडिया के पिट्ठू बनने से पहले सोचना था ना। अब नाज़रीन इकराम ये हुआ है कि एक तरफ नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट जो NRF वाला अहमद मसूद अपने फौजियों को कह रहा है, अपने जंगजुओं को कह रहा है कि हमारे पास इतनी तादाद तो नहीं है कि हम इन पे हमला कर सके, IBOs करो, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करो, इनकी लीडरशिप को उड़ाओ। अब एक और ग्रुप सामने आ गया जी, और ये बिल्कुल इनकी इंटरनल रिफ्ट्स हैं, इंटरनल फाइट्स हैं। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट AAF, इसने नाज़रीन इकराम एक अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, और इसमें 2 तालिबान कमांडर्स जो हैं वो मारे गए हैं कुंदोज अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान का सूबा है कुंदोज, उस सूबे के अंदर 2 टॉप नॉच तालिबान कमांडर्स मारे गए हैं, और एक जो है वो यहां पर शदीद तरीन जख्मी हुआ है। जो जख्मी हुआ है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट इनका शख्स था, इनकी पूरी इस रिजीम का और पूरा जो सिस्टम है इनका, और 2 जो है वो भी अहम तरीन कमांडर्स थे। तो इस वक्त सैबोटाज अटैक्स जो है वो भी शुरू हो चुके हैं। अब ये अंदरूनी बगावत है या कुछ और है, लेकिन तालिबान की क़यादत के ऊपर हमले जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, और इनके तालिबान कमांडर्स के मारे जाने का सिलसिला इनसाइड अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल रिफ्ट इट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड। बहुत जल्द ये इंडिया के साथ मिलकर शरारतें करना चाह रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली अब इन्हें बहुत जल्द पाकिस्तान भूलने जा रहा है। मार्क माई वर्ड्स। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।